हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम गणित कक्षा 6-7 की कार्य पुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 100 दक्षता है संख्याओं के गुणज को लिख पाना। गुणज का अर्थ है उस संख्या में किसी संख्या का पूरा पूरा भाग चले जाना। पहला है, नीचे दी गई संख्याओं के पहले 5 गुणज लिखें। दो के गुणज हो जाएंगे, यानी 2 का पहाड़ा लिख देंगे 5 तक। 2, 4, 6, 8 और 10। 12 के गुणज लिखेंगे। 12, 24, 36, 48 और 60। 7 के गुणज हो जाएंगे 7, 14, 21, 28 और 35। 15 के 15, 30, 45, 60 और 75। दूसरा प्रश्न है, उन संख्याओं पर गोला लगाएं जो दी गई संख्या का समान गुणज हो। 2 और 3 को गुणा करेंगे, उत्तर आता है 6, यानी 6 के पहाड़े के अनुसार गोले बना देंगे। 6, 12 और 18, इनमें दोनों में 2 और 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। 4 और 5 को गुणा करेंगे। 20 पे गोला बना देंगे। 7 और 9 को गुणा करेंगे। 63 पे गोला बना देंगे। 8 और 3, 8 तिया 24, 8 को 3 से गुणा करेंगे, 24 आता है। 24 के पहाड़े के अनुसार गोले बनाएंगे। 24, 48 और 72। तीसरा प्रश्न है, दी गई संख्याओं के पहले 2 समान गुणज लिखें। उदाहरण समझाया हुआ है 2 और 5 के। 2 के गुणज लिख देंगे, यानी 2 का पहाड़ा लिख देंगे यहाँ पर। 5 के गुणज 5 का पहाड़ा लिख देंगे। अब इनमें समान गुणज पहले 10 और 20। इसी प्रकार 4 और 6 के, तो 4 के गुणज लिख देंगे, 4 का पहाड़ा लिख देंगे यहाँ पे। 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 28। 6 के गुणज 6, 12, 18, 24 और 30। पहले 2 समान गुणज हो जाएंगे 12 और 24। अगला है 8 और 12। 8 के गुणज हो जाएंगे 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56। 12 के गुणज 12, 24, 36, 48, 60। पहले 2 समान गुणज हो जाएंगे 24 और 48। चौथा प्रश्न है, 6 और 9 का सबसे छोटा समान गुणज लिखें। तो उत्तर आएगा 18। 18 में 6 और 9 दोनों का भाग जाता है पूरा पूरा। पांचवा है, 3 और 11 का सबसे बड़ा 2 अंकीय गुणज लिखें। तो 3 को 11 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 33। लेकिन ये सबसे छोटा है, सबसे बड़ा पूछ रहा है यहाँ पे, तो 33 को 3 से गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 99। छठा प्रश्न है, गुणा करें। 30 को 7 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 210। 54 को 8 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 432। 72 को 5 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 360। कार्यपत्रक 101 दक्षता है गुणनखंड की समझ बना पाना। पहला है, बॉक्स में संख्या लिखें। तो यहाँ 1 को किस संख्या से गुणा करेंगे कि उत्तर 24 आएगा, इसके लिए 24 से गुणा करेंगे। 2 को 12 से गुणा करेंगे, 24 आएगा। 3 को 8 से गुणा करेंगे, 24 आएगा। 6 को 4 से गुणा करेंगे, 24 आएगा। अगला है 64। 8 को 8 से गुणा करेंगे, 64 आएगा। 8 को 8 दूनी 16, 2 से और 16 चौक 64। 16 को 4 से गुणा करेंगे, 64। 4 को 4 से फिर 4 से गुणा करेंगे, 64 आएगा। अगला है 8 को किस संख्या से गुणा करें, 96 आवे, तो 12 से गुणा करेंगे, 12 लिख देंगे यहाँ पे। फिर 2 को 3 से गुणा किया, 2 तिया 6। 6 को 16 से गुणा करेंगे, 96। 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 छकी 96। 12 को 2 से गुणा करेंगे, 12 दूना 24। 24 को 4 से गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा 96। दूसरा प्रश्न है, संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष पूर्ण करें। 30 है, 30 के गुणनखंड लिखे हुए हैं 6 गुणा 5। 6 के लिखे हुए हैं 2 गुणा 3। 5 के लिखे हुए हैं 5 गुणा 1। 49 के गुणनखंड लिखेंगे 7 गुणा 7। 7 के लिए 7 गुणा 1 और 7 के लिए 7 गुणा 1। 84 है, 84 के लिए लिख देंगे 12 गुणा 7। 12 के लिए 4 गुणा 3। 7 के लिए 7 गुणा 1। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं के सबसे छोटे समान गुणनखंड लिखें। जैसे दिया हुआ है 5 के 1 और 5, 9 के 1, 3, 9, सबसे छोटा गुणनखंड है 1, उस पर गोला बनाया हुआ है। इसी प्रकार 3 और 8 के लिखेंगे। 3 का हो जाएगा 1 और 3। 8 का 1, 2, 4, 8, 1 पे गोला बना देंगे। 6 और 14 के, 6 के 1, 2, 3, 6। 14 के 1, 2, 7, 14, 1 पे गोला बना देंगे। 12 और 16 के 12 में 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12,
16 के 1 2 4 6 8 16, यहाँ पे भी 1 पे गोला बना देंगे। चौथा है 16 और 80 के गुणनखंड ज्ञात करें और उनके सबसे बड़े समान गुणनखंड को लिखें। 16 के गुणनखंड है 1 2 4 8 और 16। 80 के हो जाएंगे 1 2 4 5 8 10 16 20 40 और 80। सबसे बड़ा समान गुणनखंड है 16, तो दोनों के समान गुणनखंड आ जाएंगे, उत्तर 16। पांचवा प्रश्न है, पैटर्न को देखकर हल करें। 70 है, 10 गुणा 7 70 होता है। 10 के लिए 5 गुणा 2, 7 के लिए 7 गुणा 1। 100 के लिए लिख देंगे 10 गुणा 10, 10 के लिए 2 गुणा 5 और 10 के लिए 2 गुणा 5। 125 है, ये हो जाएगा 25 गुणा 5, 25 के लिए 5 गुणा 5 और 5 के लिए 5 गुणा 1। कार्यपत्रक 102 दक्षता है गुणा के इबारती प्रश्नों को समझ पाना। पहला है, यदि एक डिब्बे में 6 कप आते हैं तो बताएं 60 डिब्बों में कुल कितने कप आएंगे। 6 को 7 से गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा 42। यहाँ पे क्या सही है, 42 पे सही का निशान लगाना है। दूसरा प्रश्न है, एक दर्जी 3 घंटे में एक स्कूल ड्रेस सिलता है। यदि वह एक दिन में 9 घंटे सिलाई करें तो 100 दिन में कितनी ड्रेसेस सिलेगा। तो 9 घंटे काम करने पर वह 3 ड्रेस सिलता है एक दिन में, तो 100 दिन में 300 ड्रेस सिलेगा, उत्तर आएगा ग 300 ड्रेस। तीसरा प्रश्न है, सुचेता के पापा एक पार्क में सुबह 3 और शाम को 2 चक्कर लगाते हैं। यदि वह अगस्त के महीने में हर दिन इसी तरह चक्कर लगाए तो बताएं उन्होंने पूरे महीने कुल कितने चक्कर लगाए। तो पूरे दिन भर में कुल चक्कर हो जाएंगे 3 + 2 = 5। अगस्त माह में कुल चक्कर हो जाएंगे 31 दिन होते हैं, तो 31 को 5 से गुणा करेंगे 155 चक्कर। चौथा है, भावना ने तकिए के कवर खरीदे। एक कवर की कीमत 60 रुपये है, तो बताएं ऐसे 30 कवर कितने रुपए में आएंगे। 60 को 30 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 1800 रुपये। पांचवा प्रश्न है, कमला प्रतिदिन 15 मटके बनाती है। यदि वो 70 दिन तक मटके बनाती है तो कुल कितने मटके बनाएगी। 15 को 70 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 1050 मटके। छठा है, एक बगीचे में पेड़ों की 22 पंक्तियाँ हैं। यदि प्रत्येक पंक्ति में 15-15 पेड़ है तो बताए बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। 22 को 15 से गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा 330 पेड़। सातवां, एक मधुमक्खी के 6 पैर हैं, तो बताए 15 मधुमक्खियों के कितने पैर होंगे। 15 को 6 से गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा 90 पैर। आठवां प्रश्न है, एक दर्जन केले की कीमत 45 रुपये है। 25 दर्जन केले की कीमत क्या होगी। 45 को 25 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 1125 रुपये। कार्यपत्रक 103 दक्षता है 5 अंकीय संख्याओं में 2 अंकीय संख्याओं से भाग कर पाना। पहला है, भाग करें। 35,400 में 25 का भाग लगा लेंगे। इस प्रकार भाग लगाएंगे, भागफल आ जाएगा 1416 और शेषफल 0। 13,183 में 14 का भाग लगाएंगे, भागफल आएगा 941 और शेषफल 9। घ में 96,340 में 22 का भाग लगाएंगे, भागफल आएगा 4,379 और शेषफल आएगा 2। इस प्रकार आप भाग लगा के देख लेंगे इनको। दूसरा प्रश्न है, हल करें। यहाँ पे भी भाग लगाना है। 16,560 में 15 का भाग लगाएंगे, भागफल आएगा 1104, शेषफल 0। 98,632 में 10 का भाग लगाएंगे, भागफल आएगा 9,863 और शेषफल 2। 50,656 में 17 का भाग लगाएंगे, भागफल आएगा 2,979 और शेषफल आएगा 13। तीसरा प्रश्न है, हल करें। यहाँ पे भी भाग लगाना है। क में 98,630 में 50 का भाग लगाएंगे, इस प्रकार भाग लगाएंगे, भागफल आएगा 1,972, शेषफल आएगा 30। 63,896 में 14 का भाग लगाएंगे, इस प्रकार भाग लगाएंगे, भागफल आएगा 4,564 और शेषफल 0। आकलन 19 पहला है, नीचे दी गई संख्याओं के पहले 4 गुणज लिखें। 3 के पहले 4 गुणज हो जाएंगे 3, 6, 9, 12। 11 के 11, 22, 33, 44। 9 के 9, 18, 27, 36। 17 के 17, 34, 51 और 68। दूसरा प्रश्न है, दी गई संख्याओं के पहले 2 समान गुणज लिखें।
5 और 6 के, तो 5 के गुणज के लिए 5 का पहाड़ा लिख देंगे 60 तक। 6 के गुणज के लिए 6 का पहाड़ा लिखेंगे। इन दोनों में देखेंगे समान संख्याएं कौन सी है, तो समान गुणज हो जाएंगे पहले 30 और दूसरा 60। यहाँ लिख देंगे उत्तर में 30 और 60। 8 और 10 के, 8 के गुणज लिखेंगे, 8 का पहाड़ा लिख देंगे। 10 के गुणज के लिए 10 का पहाड़ा लिखेंगे। अब इनमें देखेंगे पहली दो संख्याएं कौन सी है, 40 और 80, तो समान गुणज हो जाएंगे 40 और 80। तीसरा प्रश्न है 8 और 40 के गुणनखंड ज्ञात करें और उनके सबसे बड़े समान गुणनखंड को लिखें। 8 का है 1 2 4 8, 40 के हो जाएंगे 1 2 4 5 8 10 20 और 40। सबसे बड़ा समान गुणनखंड 8 है, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 8। चौथा प्रश्न है पैटर्न को देखकर हल करें। 54 है तो 9 गुणा 6 हो जाएगा 54। 9 के लिए 3 गुणा 3 और 6 के लिए 2 गुणा 3। यहाँ पे 81 है, 9 गुणा 9, 9 के लिए 3 गुणा 3 और 9 के लिए 3 गुणा 3। यहाँ पे 75 है, ये लिखेंगे 15 गुणा 5, 15 के लिए 3 गुणा 5, 5 के लिए हो जाएगा 5 गुणा 1। पाँचवा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 254 गुणा 5 है, तो इसको विस्तारित रूप लिखा हुआ है 200 गुणा 5 प्लस 50 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 5। 200 गुणा 5 हो जाएगा 1000 प्लस 50 गुणा 5 हो जाएगा 250, 4 गुणा 5 हो जाएगा 20। तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, उत्तर आ जाएगा 1270। इसी प्रकार 485 गुणा 7 को लिखेंगे। 400 गुणा 7 प्लस 80 गुणा 7 प्लस 5 गुणा 7। 400 गुणा 7 हो जाएगा 2800, 80 गुणा 7 हो जाएगा 560, 5 गुणा 7 हो जाएगा 35। तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, उत्तर आ जाएगा 3395। चौथा प्रश्न है हल करें। 83,472 में 16 का भाग लगाएंगे। इस प्रकार भाग लगा लेंगे। भागफल आएगा 5,217 और शेषफल आएगा 0। 34,625 में 17 का भाग लगाएंगे। भागफल आएगा 2,036 और शेषफल आएगा 13। 22,580 में 22 का भाग लगाएंगे। इस प्रकार भाग लगाएंगे। भागफल आएगा 1,026 और शेषफल आएगा 8। इस प्रकार स्टूडेंट आज कार्यपत्रक 100, 101, 102, 103 और आकलन 19 हल किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।